सुनील लाडवा, नगर पालिका जिला प्रधान, जिला हिसार से। मैं सभी देश व मेरे पूरे हिसार जिला के जो वासी है उन और मीडिया के जो साथी है उनको भी जो वाल्मीकि प्रकट दिवस है उसकी ढेर सारी बधाई देता हूँ। और जो हमारे आगामी आंदोलन है, हमारे आगामी आंदोलन रहेगी राज्य के 11 व 12 तारीख को हमारी भूख हड़ताल रहेगी। 19 व 20 को हमारी संपूर्ण रूप से हड़ताल रहेगी पूरे हरियाणा में। तो हम आप मीडिया के माध्यम से भी ये चाहेंगे कि जो हमारे पब्लिक है, जो हमारे निवासी हैं और जो हमारे देश की जनता है, उनसे भी हम जो हमारी ये हड़ताल है उसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम 2019 से बार बार एक ही मांग पत्र देते आ रहे हैं। और हमारा पहले कविता जैन जी को भी हमने मांग पत्र दिया था, अनिल विज जी भी हमारे मंत्री रहे, निकाय मंत्री, उनको भी मांग पत्र दिया। अभी डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे निकाय मंत्री, उनको भी मांग पत्र दिया। हमारे जो विभाग के तीनों निकाय मंत्री बने हैं वो हमारी जो मांग डिमांडें हैं उनको जायज़ मानते हैं, मगर वो जायज़ है तो अभी तक सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है जो हमारी मांग डिमांड है उसको जायज़ करने के लिए। हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनके अंदर भी तो कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दिया गया है। तो हमारे हरियाणा राज्य में क्या दिक्कत ऐसी आ रही है कि जो हमारी बीजेपी सरकार है वो यहाँ पर कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं कर सकती। अब विधायक है जो एक बार इलेक्शन लड़ता है उसके बाद वो पेंशन लेता है, अब अगर दूसरी बार लड़ता है तो भी वो पेंशन लेता है, तीसरी बार लड़ता है तो 3 पेंशन लेता है। हमारे जो पक्के कर्मचारी है अपने 60 साल की उम्र यहाँ दे के जाते हैं, सफाई का कार्य करते हैं, जो हमारे देश जनता को सुविधा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो कर्मचारी है उनको पेंशन की सुविधा बंद कर दी गई है। तो एमएलए विधायक एक बार इलेक्शन लड़ता तो एक अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। 2 बार लड़ता है तो 2, 3 बार लड़ता है तो 3, तो उनकी पेंशन क्यों बंद नहीं की जा रही? अगर न्यू पेंशन में इतना लाभ है तो विधायकों को भी ये न्यू पेंशन का लाभ दिया जाए, कर्मचारियों को क्यों दिया जा रहा है न्यू पेंशन का लाभ? और हमारे जो भी आगामी आंदोलन आएंगे, स्टेट जो भी हमें 20 तारीख को कॉल देगा तो हम उस पर पुष्प अर्पित करेंगे। हो सकता है जो भी हमारा स्टेट हमें बोले कि 20 तारीख के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी है या जैसा भी आंदोलन हमारा स्टेट देगा, चाहे काली दिवाली मनाने का चाहे कुछ भी है, वो हम संपूर्ण रूप से पूरे जिला हिसार के अंदर राज्य कमेटी का जो फैसला होगा उस पर पुष्प अर्पित करते हुए हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और सरकार को भी ये जताते हैं और सीएम साहब से भी ये कहते हैं कि जो हमारे सीवर के अंदर जो साथी मरते हैं, हो सकता है सरकार से जो उपकरण है हो सकता है सरकार देती हो, मगर जो अधिकारी है वो क्यों इसलिए नहीं दे रहे? क्योंकि आए दिन सीवर के अंदर हमारे साथी मर जाते हैं, तो उसमें कुछ आके हमारे जो साथी मरते हैं उनकी तुलना करते हैं कि इतने लाख दे देंगे, इतने लाख दे देंगे, आप धरना मत करो, ये मत करो। हम ये कहते हैं कि एक एमएलए विधायक का कोई भी अपना बेटा हो या भाई हो या साथी हो, वो सीवर में उतर के कार्य करे बिना सेफ्टी उपकरण के, या ऑफिसर का लड़का हो जो ऑफिसर आदेश दे देते हैं, वो कह देते हैं कि इसके अंदर उतर के आप सफाई करो, वो खुद अगर ऑफिसर उसके अंदर बिना उपकरण के उतर के सफाई करे तो हम उनको मान जाएंगे कि हाँ भाई बिना उपकरण के इसके अंदर उतर कर सफाई हो सकती है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप अगर सीवर के जो हमारे साथी आए दिन जो हमारे समाज में और हमारे साथियों के साथ जो घटना होती है वो या तो इस मामले का संज्ञान में ले कि आप लोग अगर कल भी घटना हुई है फरीदाबाद में भी, कल 4 साथियों के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, वो भी वहाँ गुजरे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप सरकार उपकरण देती है तो ऑफिसरों के ऊपर ये एक्शन ले कि वो आप उपकरण देते हो या उसके पैसे देते हो तो वो कर्मचारियों में मुहैया क्यों नहीं कराए जा रहे। तो इसी के साथ मैं अपने विचार को भी समाप्त करूंगा और जो मेरे मीडिया के साथी हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं उनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बताना चाहता हूं कि 7 तारीख को गुवाना के अंदर सीएम साहब प्रगट दिवस मनाने पहुंच रहे हैं। हमारा आग्रह है कि उस मंच से हमारी समस्या का समाधान की घोषणा करें, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे,
और जो शीवर के कर्मचारी है आए दिन बिना सेफ्टी के जो मौतें हो रही हैं उस पर जो कोर्ट ने बैन लगा रखा है उसको बैन को सही समझते हुए मशीन का इस्तेमाल करें और कर्मचारियों को शीवर के अंदर न घुसने का जो प्रावधान लिखा है उस पर अमल करें। और बहुत सी ऐसी हमारी मांगे हैं जैसे जोखिम भत्ता है और जो हमारे कोरोना काल में जो हमारे साथी भगवान को प्यारे हो गए उनकी जो मुआवजे की बात है। अब देखो कि स्वास्थ्य और पुलिस का जो कार्मिक भगवान को प्यारा हुआ उसको 50 लाख का मुआवजा मिला। जो हमारे साथी फ्रंट लाइन वर्कर थे कुछ साथी हमारे भी भगवान को प्यारे हुए उनके साथ जो है विश्वासघात हुआ 20 लाख की जो राशि है वो दी गई। हम कहना चाहते हैं कि इंसान वो भी है, इंसान हम भी थे। हमारे कर्मचारी के साथ इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो उनकी जो मुआवजा राशि है वो हमें भी मिले 50 लाख रुपया। और जो कौशल रोजगार निगम लिमिटेड जो सरकार लेके आई है ये असंवैधानिक जो डिपार्टमेंट बनाया है, ना तो विधानसभा में पास है और ना ही इसकी कोई रूपरेखा बनी है। ये एक तरह से छोटे ठेकेदार को हटा करके एक बड़ा ठेकेदार जो सरकार हमारे बीच में लेके आई है, हम इसको अपने कर्मचारियों पे जो लागू हो रहा है उसको नकारा करते हैं। हम नहीं मानते। हम चाहते हैं कि सरकार समय रहते कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी बना करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और जो समान काम है समान काम का समान वेतन हमें मिले जब तक सरकार पॉलिसी बनाए। तो और जो बातें हैं हमारी प्लाट की बातें हैं, रहायशी कॉलोनी जो बना के दी जाए और जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है स्पेशल अलाउंस की वे भी अभी तक पेंडिंग पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं उसको सीएम साहब जो है सच्चे हमदर्द बन करके भगवान जी के दरबार में आएंगे तो भगवान जी को हाजिर नाजिर मान करके हमारी जो मांगों का निवारण करे और उस मन से घोषणा हो तो हमें भी मतलब लगेगा कि सीएम साहब हमारे बारे में भी कुछ अच्छा सोचते हैं। आपने कौशल विकास योजना की बात कर रही है, सरकार को फायदा पहुंचाती है, आप नुकसान कर रहे हैं। इसमें सरकार हमें एक भी फ़ायदा बता दें, हम नुकसान हम बताते हैं इसके। सबसे पहला तो सरकार को ही नुकसान है, जो डिपार्टमेंट है उसको ही नुकसान है। किसी कारणवश 7 तारीख से लेट अगर तनख्वाह होती है तो कौशल रोजगार जो निगम है वो 50 रुपये पर डे के हिसाब से डिपार्टमेंट से फ़ाइन लेगा। फ़ाइन कहाँ जाएगा, फ़ाइन का प्रावधान क्या है ये देखो। और दूसरा कर्मचारी को जो नुकसान है, कभी भी कर्मचारी पक्का होने की उम्मीद जो लगाए बैठा है वो उससे हाथ धो बैठेगा, पक्का नहीं किया जाएगा। और जो 3 स्लैब में जो तनख्वाह बनाई है, जो कहने को 3 स्लैब बनाए हैं लेकिन जो कर्मचारी हमारे गए हैं जो तनख्वाह ले रहे थे उससे कम तनख्वाह पे काम करना पड़ रहा है। और इसमें एक और बात है, अब हमारा कर्मचारी 8 घंटे काम कर रहा है जो संविधान कहता है। संविधान के अनुसार 8 घंटे हम काम करते हैं और कौशल रोजगार में जो साथी जाएंगे वो 12 घंटे काम करेंगे। क्यों भाई, एक फैक्ट्री की तरह से ही काम करना पड़ेगा। तो हम डिपार्टमेंट के कहाँ से हुए और डिपार्टमेंट हमें क्या सुविधा देगा उसका भी कोई पता नहीं है। क्योंकि जब कौशल में चले जाएंगे तो ये अधिकारी भी ये कहते हैं भी काम आपने यहाँ करना है, जो भी जिस चीज़ का भी आप समाधान चाहते हैं वो कौशल में बात करें। कौशल में किससे बात करें, कोई भी मतलब ऐसा मैप नहीं बना रखा कि भाई इस अधिकारी से बात करके हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। या हाल ही में 2 कर्मचारी हमारे ऐसे थे जो कौशल में वंचित रह गए थे, जबकि वो अपने जो प्रोटोकॉल है 3 साल का वो पूरा कर रहे थे, फिर भी ये मैसेज आता था इनको रिजेक्ट कर दिया। हमने डीएमसी से एएमसी सर से बात की, उन्होंने कहा भाई ऊपर पता करेंगे। ऊपर कहाँ पता करोगे भाई, क्या मतलब है इस कौशल का। तो एक भी सरकार हमें फ़ायदा बताए कि भाई ये फ़ायदा है कौशल का तो हम सोचेंगे भाई फ़ायदा है। हम नुकसान बता रहे हैं, सरकार फ़ायदा बताए इसका। वही 3 काले कानून किसान जो कह रहे थे कि भाई हम इनका नुकसान बता रहे हैं, सरकार हमें फ़ायदा बताए। इतना लंबा खींच लिया लेकिन सरकार एक भी फ़ायदा गिनवाने में नाकाम रही है। इसी तरह से कौशल रोजगार है, सरकार हमें एक भी फ़ायदा बताए, हम इसके 10 नुकसान बताएंगे। तो
बैठ जाए सरकार के साथी कोई भी डिबेट पे, हमें गलत साबित करके दिखाए, नहीं तो हम कौशल रोजगार को गलत साबित करने में लगे हुए हैं और गलत है। क्योंकि युवा पढ़ता किस लिए है, वो सरकारी डिपार्टमेंट आना क्यों चाहता है? कौशल के तहत तो कहीं भी लग जाएगा, कोई भी फैक्ट्री चुन लेगा साथी, लेकिन सरकारी जॉब है जो हमारे पूर्वजों ने बड़े आंदोलन लड़ करके इन सरकारी संस्थाओं को बनाने में योगदान दिया है। और सरकारी संस्थाएं जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के हैं। इसमें जो हमारे जो शहरवासी है इनको मूलभूत जो सुविधा है वो एक नामात्र जो पेमेंट पे मिलती है, एक हाउस टैक्स देते हैं साथी, और हम सारा उनका रेख देख करते हैं, सफाई करते हैं और रोड बनाने का, नाली बनाने का, सीवर बनाने का सभी काम कर रहे हैं। अगर ये डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाता है तो प्राइवेट के हिसाब से करेगा। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कौशल की बजाय सरकार समय रहते इसको योजनाबद्ध तरीके से जो कर्मचारियों की पॉलिसी है उनको बना करके सभी कर्मचारियों को पक्का करने का काम सरकार करे। और कौशल में अब जो छोटी मछली थी, छोटा ठेकेदार था, अब जो है मगरमच्छ सरकार ने बिठा दिया, इसको ना बिठाया जाए और कर्मचारी को सीधा सीधा जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। प्रधान जी, एक छोटा सा सवाल था, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको आपने ज्ञापन भी सौंपा था, उस ज्ञापन पर कोई एक्शन आया उनकी तरफ से भी? कोई रिएक्शन मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक हमने विधायकों को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई हमारे नेताओं से अभी वार्ता की कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ। आने वाले समय में क्या रूपरेखा रहेगी? आने समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे और समय रहते अगर हमारी बात को नहीं माना, हमारे मांग पत्र को जायज़ मांग करके हमें टेबल पे बिठाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमसे बात करें और हमारी जो समस्या है उसका निवारण करें।